क्लास 9 का फैक्टराइजेशन ऑफ पॉलिनोमियल चैप्टर कर रहे हैं और ये कंसेप्ट लेक्चर 3 है। इसमें हम करेंगे फैक्टराइजेशन द डिफरेंस ऑफ टू स्क्वायर, दो स्क्वायर के डिफरेंस को कैसे फैक्टराइज करते हैं। इसमें जो फॉर्मूला यूज होगा वो यूज होगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ये फॉर्मूला यूज होने वाला है यहाँ पे। तो देखो सबसे पहला क्वेश्चन है, इसको फैक्टराइज करना है 100 माइनस 9x स्क्वायर। तो मेरा सबसे पहला काम होगा एक परफेक्ट स्क्वायर को पहचानना। तो 100 जो है हमें पता है 10 का स्क्वायर होता है, तो इसे लिख सकते हैं 10 स्क्वायर माइनस, और जो 9 है वो 3 का स्क्वायर होता है, तो ये 3 का हो जाएगा और ये x है, तो ये 3x का स्क्वायर लिखा जा सकता है। अब हम ये देख रहे हैं कि ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में आ गया। ए की जगह 10 है और बी की जगह 3x है। इसको ब्रेक कैसे करेंगे, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी पे। तो a प्लस बी यानी कि 10 प्लस 3x और a माइनस बी यानी कि 10 माइनस 3x। ये सिंपल सा फॉर्म ये हो गया फैक्टराइज। कुछ और भी क्वेश्चन इसको समझने की कोशिश करते हैं। इस क्वेश्चन को देखोगे ये 49x स्क्वायर है, तो ये हमें पता है 49 7 का स्क्वायर होता है, तो 7x का इसका होल स्क्वायर हो गया। 1/4 जो है ये 1/2 का होल स्क्वायर लिखा जा सकता है, तो ये 1/2 का होल स्क्वायर हो गया। तब ये देखो ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्म हो गया, तो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी पे ब्रेक करेंगे तो क्या हो जाएगा 7x प्लस 1/2 इंटू 7x माइनस 1/2। ये हो गया इसका फैक्टराइजेशन। ये क्वेश्चन देखोगे कभी कभी कुछ क्वेश्चन में क्या करना होगा, हमें पहले कुछ कॉमन ले लेना होगा, उसके बाद से ही वो उस पर हम ये फॉर्मूला यूज कर पाएंगे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहाँ पे हमें पहले क्या दिख रहा है कि x एक कॉमन है, हाईएस्ट जो कॉमन फैक्टर होगा उसको पहले कॉमन ले लेंगे, जैसे हम लोगों ने पिछले दो लेक्चर में किया हुआ है। तो इन दोनों में x कॉमन है तो हमने पहले x को कॉमन ले लिया, तो x कॉमन लिया तो यहाँ पर x क्यूब था तो x स्क्वायर बचेगा। x बाहर ले चुके हैं तो यहाँ पर केवल 1 बचा है। अब ये फॉर्म आ गया। अब यहाँ पर देखोगे 1 को तो हम 1 का स्क्वायर 1 का क्यूब 1 का 4 कोई भी जो चाहे वो लिख सकते हैं। हमें यहाँ स्क्वायर की ज़रूरत है तो हम क्या करेंगे x, और ये x स्क्वायर माइनस 1 को 1 का स्क्वायर तो लिखा जा सकता है। अब ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्म हो गया, तो इसको ब्रेक करेंगे ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी पे, तो क्या हो जाएगा x इंटू एक्स प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 1। ये इसका फैक्टराइजेशन हो गया। ये इसके तीनों के तीनों इसके क्या हो गए फैक्टर हो गए। अगर इस क्वेश्चन को करें तो इसमें सबसे ज़्यादा जो हाईएस्ट कॉमन होने वाला है वो है 2, तो मैंने 2 को कॉमन ले लिया, तो क्या बचेगा यहाँ 9 ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर आया, और 32 में से 2 मैंने बाहर ले चुका हूँ तो 16 बचाया। अब इसे स्क्वायर के फॉर्म में हम आराम से लिख सकते हैं, 9 को 3 का स्क्वायर ए स्क्वायर और एक्स है, ठीक है, तो क्या हो जाएगा 2, इसे मैं लिख सकता हूँ 3ax, इन तीनों का स्क्वायर ये हो जाएगा माइनस 16 जो है ये 4 का स्क्वायर होता है। तब ये फिर से देखो ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में आ गया, तो ये 2 तो रहेगा ही, ये ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी के फॉर्म में ब्रेक हो जाएगा, तो 3ax प्लस 4 इंटू 3ax माइनस 4। तो इस तरीके से हम इसका फैक्टराइजेशन कर सकते हैं। एक ये क्वेश्चन है, इसको देखोगे ये 3a प्लस 5 का होल स्क्वायर ऑलरेडी, और ये 4c स्क्वायर है। 4c स्क्वायर जैसे ही दिखा यहाँ 4 दिखा तो इसको मैं 2c का होल स्क्वायर लिख सकता हूँ। तो देखो क्या कि 3a प्लस 5b का होल स्क्वायर और ये हो गया 2c का होल स्क्वायर, तो ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्म हुआ, जहाँ पे a की जगह पूरा का पूरा 3a प्लस 5b और b की जगह पे 2c है, तो इसको ब्रेक करेंगे तो 3a प्लस 5b प्लस 2c, और यहाँ हो जाएगा 3a प्लस 5b माइनस 2c। तो ये इसका फैक्टर हो गया। यहाँ पर देखो क्या यूज़ किया गया, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर के फॉर्म में भी तो फार्मूला लिख सकते हैं, एक्स प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई। तो मान लो ये टोटल x है और ये टोटल y है, तो x प्लस वाई, वाई की जगह पे 2c, x पूरा लिखें माइनस वाई की जगह पे 2c। ये हो गया इसका फैक्टर। एक ये क्वेश्चन देखो, इसमें कुछ भी मुझे कॉमन देखने को नहीं मिल रहा है। तो पिछले वीडियो में बताया था मैंने, जब इस तरह का कुछ क्वेश्चन हो और मल्टीप्लाई होने वाला हो तो मल्टीप्लाई करके
ग्रुप को चेंज कर देते हैं, अलग तरह से कॉम्बिनेशन बना लेते हैं। तो देखो अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये ए स्क्वायर माइनस ए माइनस बी से मल्टीप्लाई किए तो माइनस बी स्क्वायर माइनस बी इंटू माइनस वन प्लस बी। अब ये कॉम्बिनेशन में तो ये फैक्टर हो नहीं रहा था, तो कॉम्बिनेशन को चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और माइनस ए प्लस बी कर लेते हैं। अब देखो ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसका तो फॉर्मूला हमें पता है, क्या पता है कि ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, और इन दोनों से अगर मैं माइनस वन कॉमन ले लूँ तो क्या बचेगा, ए और यहाँ माइनस बी बचेगा। चेक भी कर सकते हो, माइनस वन से मैं मल्टीप्लाई किया माइनस ए माइनस वन इंटू माइनस बी प्लस बी, तो बिल्कुल सही है। अब ये एक आया टर्म और एक टर्म ये आया, दोनों टर्म में से कौन सा कॉमन हो जा रहा है, ए माइनस बी कॉमन हो जा रहा है। तो मैं क्या करूँगा, ए माइनस बी को कॉमन ले लूँगा। तो ए माइनस बी को मैंने जब कॉमन लिया तो यहाँ पे आ गया ए प्लस बी और यहाँ बचेगा माइनस वन, ये इसका फैक्टर हो जाएगा। एक ये क्वेश्चन, इस तरह के भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो देखो ये है पूरा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो क्या लिखते हैं, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो ए प्लस बी यानी कि ए की जगह 2x प्लस 1/3 टोटल है, इसको ब्रैकेट में ही कर देते हैं, प्लस बी यानी कि x माइनस 1/2। अब मैं इसे क्या करता हूँ, एक मिडिल ब्रैकेट में इसको कर देता हूँ, तो ये a प्लस बी हो गया। फिर क्या लिखना है, a माइनस बी, यहाँ पर भी मैं मिडिल ब्रैकेट से शुरू करता हूँ, a के जगह 2x प्लस 1/3 a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो माइनस x माइनस 1/2। अब ये हो गया। अब इसे मैं ब्रैकेट को ब्रेक करूँगा तो ये क्या आएगा, 2x प्लस 1/3 प्लस x माइनस 1/2। अब चूंकि ब्रेक कर दिए हैं तो इसको स्मॉल ब्रैकेट से ही दे देते हैं। इसे ब्रेक करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2x प्लस 1/3 माइनस x और ये माइनस माइनस प्लस 1/2। ब्रैकेट देने का मकसद यही था ताकि माइनस होने के कारण इसमें कोई भी गड़बड़ी ना हो, ठीक है, कोई भी गलती ना हो, इसलिए ब्रैकेट दे देना काफ़ी ईजी हो जाता है। ब्रैकेट देने से जितनी भी गलतियां होने के चांसेस होते हैं काफ़ी हद तक कम हो जाते हैं, तो इस चीज़ का ध्यान रखोगे। तो देखो ये 2x और x ये हो गया मिलकर 3x। अब बस हमें ये दोनों फ्रैक्शन को सॉल्व कर लेना है, 1/3 माइनस 1/2, इसे सॉल्व कर सकते हो। यहाँ पर देखें 2x माइनस x और ये बचेगा 1/3 प्लस 1/2। अब बस इसको फ्रैक्शन को ही तो सॉल्व करना है। इस फ्रैक्शन को जब सॉल्व करोगे तो ये तो आसानी से सॉल्व कर सकते हो, रफ में चाहो तो सॉल्व कर सकते हो, चाहो तो यहीं पे सॉल्व कर लो, ठीक है। मैं यहीं पे सॉल्व करके दिखा देता हूँ। 6 ये 3 से डिवाइड किए 2 माइनस 3 और ये क्या हो जाएगा, x प्लस ये हो गया एलसीएम 6 2 प्लस 3, तो क्या हो जाएगा, ये 3x ये क्या हो गया माइनस 1/6, तो 3x माइनस 1/6 और ये क्या हो जाएगा x प्लस 5/6। तो ये हो गया इसके दो फैक्टर, ये भी फैक्टराइज हो गया। तो इस तरीके से हम लोग कर सकते थे फैक्टराइजेशन। कुछ और क्वेश्चन करते हैं। एक इस क्वेश्चन को देखो। अब देखो तुम क्लास 9th में आ चुके हो, ठीक है, तो तुमको थोड़ा सा अपना जो थिंकिंग लेवल है उसे थोड़ा इंक्रीज करना होगा, थोड़ा सोचना होगा। तो देखो यहाँ पे 4a स्क्वायर दिखा, तो ये मुझे दिखा कि ये 2a का होल स्क्वायर है। ये 9b स्क्वायर दिखा तो ये 3b का होल स्क्वायर है। 2a और 3b यहाँ पे दिखा, तो यहाँ तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर बन जा रहा है ना। इसे मैं लिखूँ 2a का होल स्क्वायर माइनस ये हो जाएगा 3b का होल स्क्वायर और ये माइनस 2a माइनस 3b जैसे था वैसे के वैसे ही छोड़ दिए। अभी इसके साथ कुछ नहीं किया गया क्योंकि ऐसे ही 2a और 3b यहाँ पर मुझे दिख रहा था। अब ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर तो मैं यहाँ यूज कर सकता हूँ, तो क्या होगा a प्लस बी यानी 2a प्लस 3b और क्या होगा a माइनस बी यानी 2a माइनस 3b। इन दोनों जगह से अगर मैं माइनस कॉमन ले लूँ, बाहर ले लूँ, माइनस का 1 भी कॉमन ले सकता हूँ, तो क्या हो जाएगा 2a बचेगा और प्लस का 3 भी बचेगा। वापस से मल्टीप्लाई करके चेक करोगे तो आ जाएगा। अब देखो अब ये एक टर्म है और ये एक टर्म है, दोनों टर्म में क्या कॉमन है 2a प्लस 3b, तो मैं 2a प्लस 3b जब कॉमन लूँगा तो क्या बचेगा यहाँ पे 2a माइनस 3b बचा इस टर्म से और दूसरे टर्म से क्या बचा -1। तो इस तरीके से हम इसको फैक्टर कर सकते थे। काफ़ी इजी था, थोड़ा सा थिंकिंग लेवल को हाई रखो
बहुत ज़्यादा नहीं सोचना है, थोड़ा सा सोचना है। थोड़ा सा सोचोगे आसानी से सारे के सारे क्वेश्चन सॉल्व होंगे। इस क्वेश्चन को देखो, 16x⁴ - 1। मैंने आपको बताया था 1 को हम चाहें तो 1 का पावर 4 लिख सकते हैं, 1 को चाहे तो 1 का स्क्वायर लिख सकते हैं। यहाँ देखो इस 16 है, इसको मैं 4x² और इसका स्क्वायर अगर करूँ तो 16x⁴ आ जाएगा। तो ये x² यानी a² तो मिल गया। अब अगर मुझे b² मिल जाता है, a² - b² का फॉर्मूला यूज कर सकता हूँ। तो 1 को तो 1 का स्क्वायर तो लिख ही सकते हैं। तो क्या हो गया, a² - b²। तो फॉर्मूला क्या होता है, a + b, तो 4x² + 1। अब फिर क्या हो जाएगा, a - b यानी 4x² - 1। अब देखो यहाँ पे इसको 2x का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, 1 को 1 का स्क्वायर लिख सकते हैं, लेकिन a² + b² का आपको फॉर्मूला कोई पता नहीं है, तो इसको फिलहाल यहीं तक छोड़ देंगे। लेकिन इसको क्या करेंगे, इसको देखो ऐसे का ऐसे ही छोड़ सकते हैं, इसको आगे फैक्टराइज करने की ज़रूरत नहीं है। चाहते तो कर सकते थे, लेकिन उसको अगले वीडियो में देखेंगे कि कैसे करते हैं। ठीक है, इसको करते हैं। देखो इसको मैं क्या लिख सकता था, 2x का होल स्क्वायर, और 1 को तो 1 का होल स्क्वायर लिख ही सकता हूँ। तो ये फिर a² - b² के फॉर्म में आ गया। तो फिर क्या हो जाएगा, वो ब्रेक होगा तो a + b × a - b। अब स्क्वायर फॉर्म नहीं हो रहा माइनस वाला। अब ये फाइनल तुम्हारा फैक्टराइजेशन हो गया, यहाँ तक फैक्टराइज हो गया। एक ये क्वेश्चन देखो, x⁸ - y⁸। इसे मैं स्क्वायर के फॉर्म में लिख सकता हूँ क्या, तो अगर x⁴ कर दूँ तो उसका स्क्वायर लिख सकता हूँ, क्योंकि पावर का पावर मल्टीप्लाई होगा, x⁸ ही आएगा। सेम ऐसे ही इसको y⁴ और उसका स्क्वायर लिख सकता हूँ। अब ये देखो a² - b² का फॉर्म ले लिया, तो क्या होता है फॉर्मूला, a + b, तो x⁴ + y⁴। ये हो गया a + b, a - b यानी x⁴ - y⁴। ये तो हो गया। प्लस वाले में a² + b² का कोई फॉर्मूला नहीं है, लेकिन माइनस वाले में तो है, तो इसको फिर से इसको ब्रेक करके कैसे लिख सकते हैं, तो देखो इसे लिख सकते हैं x² फिर इसका स्क्वायर - y² और उसका स्क्वायर, तो फिर a² - b² का फॉर्म ले लिया ये। तो ब्रेक करो, ये तो x⁴ + y⁴ जैसे था वैसे चलेगा। और ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा a + b × a - b। अब ये तो ब्रेक नहीं होने वाला, ये भी ब्रेक नहीं होने वाला, लेकिन ये a² - b² का फॉर्म आ गया, तो ये फिर से ब्रेक हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा फाइनल, x⁴ + y⁴ x² + y² और ये x² - y² यानी कि x + y × x - y। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते थे, इस तरीके से सारे के सारे फैक्टराइज कर सकते थे। तो इस वीडियो में मैं फ़िलहाल आज अभी इतना ही। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो लेक्चर में कुछ और क्वेश्चन के साथ और कुछ अलग तरह के फैक्टराइजेशन के साथ।